आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने एक दोस्त मुदित गर्ग का, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं इसे शुरू करूँ। जब से YouTube आया है, 1 दशक से भी ऊपर से, तब से मन में उत्कंठा थी कि अपने विचारों को इस प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, व्यक्त किया जाए। पर बस विचार ही रह गए थे, उसको क्रियान्वित नहीं कर पाया था। पर अब एक कहते हैं ना, एक दोस्त की प्यार भरी झिड़की जब मिलती है तो कई बार इंसान उठकर चल देता है। तो वैसा ही हुआ और मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसे कि हम हर शुरुआत में अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, मैं भी अपनी इस काव्य यात्रा को प्रारंभ करना चाहूँगा अपनी उस कविता से जो मुझे आशीर्वाद के रूप में माँ सरस्वती से मिली, जिसमें मैं अपनी माँ की वंदना कर रहा हूँ। और उसके कहने से पहले मैं एक बहुत बड़े शायर हैं मुनव्वर राणा साहब, उनकी कुछ पंक्तियाँ आपके साथ साझा करना चाहूँगा, क्योंकि वो मुझे बहुत प्रेरित करती हैं। पर इत्तेफाक ये है कि मैंने जब अपनी माँ की वंदना लिखी तो उस वक्त मैंने ये पंक्तियाँ मुनव्वर राणा साहब की नहीं सुनी थी, पर उसको सुनने के बाद लगा कि मैं अगर पहले सुन लेता तो शायद कुछ और बेहतर कह पाता। तो उन्होंने कुछ इस तरह से कहा था कि किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो वो सौभाग्यशाली हैं जिनके हिस्से में माँ आई, उनमें से एक मैं भी हूँ। तो आपकी ओर प्रस्तुत करता हूँ। शब्दों की परिधि में रहकर क्यों कर हो गुणगान तेरा, शब्दों की परिधि में रहकर क्यों कर हो गुणगान तेरा, आज लेखनी मूक है मेरी, नेत्रहीन मेरी भाषा, आज लेखनी मूक है मेरी, नेत्रहीन मेरी भाषा, अनुभूति की अभिव्यक्ति अंतहीन ये जिज्ञासा, अनुभूति की अभिव्यक्ति अंतहीन ये जिज्ञासा, विशेषणों में तू संज्ञा, विशेषणों में तू संज्ञा, परिभाषा की परिभाषा, जन्म उदर से पाऊं तेरे, हर जन्म की मेरी अभिलाषा। ये कुछ श्रद्धा सुमन मैंने अर्पित किए और आशा करता हूँ मेरी माता जी का आशीर्वाद मेरे साथ बना रहे, आप सबके साथ आपकी माताओं का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि ये एक ऐसी नियामत है जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई जोड़ नहीं, और जिसके बिना इस दुनिया में कोई और गठजोड़ नहीं। आपने अपना कीमती समय दिया, आपने शब्दों को सुना, आप इन्हें सराहना चाहते हैं, अपने कुछ विचार जोड़ना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। कहाँ कमी रह गई वो भी ज़रूर बताइए, क्योंकि कुछ दिनों पहले ये विचार मेरे मन में आया था कि जिसे मैं अपनी सबसे मुकम्मल, सबसे संपूर्ण पंक्ति मानता हूँ जीवन की, और उस क्षण में मुझे लगा कि मैं कुछ कह पाया। ना मुकम्मल हूँ ना हो पाऊंगा, ये ख्याल बड़ा सुकून देता है। तो मैं जानता हूँ ये ख्याल बड़ा सुकून देता है, पर फिर भी मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी प्रतिक्रियाओं का और आपके विचारों का। धन्यवाद, नमस्कार।